हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स 2.0 के साथ जो है यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स 2.0 में से जो है यहाँ पे इसका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो अपना यूनिट है दैट इज द यूनिट ऑफ नेशनल इनकम, ये जो है सबसे बड़ा यूनिट है आपके एंटायर सिलेबस में। तो ऑफकोर्स अगर जो हम इसको एक बार अच्छे से कंप्लीट कर ले तो एक बहुत बड़ा जो है वेटेज जो है आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स यू विल बी कंप्लीटिंग अ लार्जर चंक ऑफ द सिलेबस, एक बहुत जो है मेजर पार्ट आपका सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो है फर्स्ट जो है मैंने यहाँ पे जो है इसी चैप्टर को, इसी यूनिट को जो है इसीलिए पकड़ा है। तो ऑफ कोर्स दिस चैप्टर आल्सो इंक्लूड्स द वन ऑफ द लार्जर चैप्टर्स आल्सो। तो ऑफ कोर्स इस यूनिट में सबसे बड़े चैप्टर्स भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स इन सभी चैप्टर्स में से जो फर्स्ट चैप्टर है अपना दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इनके जो है अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को, जा सकते हैं आई बटन में, वहां पे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा विच वाज द लास्ट वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। और अगर जो है आपको जो है बाकी के सभी वीडियोस को एक्सेस करना है इन सीरियल वाइज ऑर्डर, आप जा सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाइए, आप सब वीडियोस जो है आपको सीरियल वाइज ऑर्डर में दिया मिल जाएगा। कोई भी वीडियो जो है जाके आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट यूनिट। अपना जो यूनिट है वही कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द यूनिट ऑफ नेशनल इनकम। तो इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड है। आज जो है हम यहाँ पे अपने सेकंड चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी जो है ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग दिस यूनिट। फर्स्ट यूनिट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन ये जो यूनिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी के सभी बातें जो है मैं आपको वीडियो में ही बताता जाऊंगा। तो मेरे साथ जो है बने रहिए वीडियो के एंड तक, और जल्दी से जो है क्या कीजिए, जो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। एंड यस, मुझे पता है अभी तक जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चले और जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, फिर वी विल बी डिस्कसिंग आवर लेटर पार्ट। तो ऑफ कोर्स ये है अपना चैप्टर, ये है अपना चैप्टर दैट इज द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज चैप्टर 2 ऑफ आवर यूनिट 1। यूनिट 1 ही चल रहा है, उसी का जो है ये अपना सेकेंड चैप्टर है, दैट इज द चैप्टर 2 ऑलराइट, विच इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो चैप्टर है, ये जो बहुत ही जो है इस यूनिट का आप बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों, वो जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इस चीज को जानने के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है दूसरा एक और चीज जान ले, इस चैप्टर में जो है आपको क्या क्या चीज जो है देखने को मिलेगा। दोज थिंग्स इफ यू नो फर्स्ट दैट वुड बी बेटर बिफोर आई टेल यू व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर जल्दी से तो फिर देख लेते हैं क्या है आपको इस चैप्टर में क्या चीज जो है देखने को मिलेगा। तो एज यूजुअल बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज योर चैप्टर। तो यहाँ पे आपको अराउंड 6 कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे। यू नीड टू विटनेस 6 कंसेप्ट्स इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेसिडेंसी। यस, ये है आपका फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। थर्ड आपका कंसेप्ट क्या है, थर्ड आपका कंसेप्ट है the concept of types of goods, यानी कितने types of goods है, it is the third concept। fourth concept आपका क्या है, it is the concept of depreciation। फिर फिफ्थ कंसेप्ट आपका क्या है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स और NIT। एंड फाइनली द सिक्स्थ कंसेप्ट क्या है आपका, द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA इन शॉर्ट फॉर्म। तो अभी जो है अगर हम इस चैप्टर को एनालाइज करें तो ये जो फर्स्ट 3 कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 3, ये जो 3 कंसेप्ट है ये एकदम ही बेसिक कंसेप्ट है। जस्ट जो है आपको नेशनल इनकम पढ़ने से पहले इनको जानना जरूरी है, इसीलिए ये इंक्लूडेड है कि ट्रांसफर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, फिर कितने टाइप्स ऑफ गुड्स है, फिर जो है कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी क्या है, रेसिडेंसी क्या है, ये सब जो है आपको जानना है। दीज आर इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो लास्ट के 3 कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट नंबर 4, 5 एंड 6, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों भाई, ये जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड व्हाई दीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट 3 वन ऑल्सो। तो ऑफ कोर्स इसका रीजन यही है कि नेक्स्ट
एक दो चैप्टर में जब हम यहाँ पे अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग आवर नेशनल इनकम, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे वहां पे जो है आपको ये तीन कंसेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा जो है भारी मात्रा में देखने को मिलेगा। यू विल बी विटनेसिंग अ लॉट ऑफ पोर्शंस फ्रॉम दीज थ्री कंसेप्ट। इन तीन कंसेप्ट को जो है आपको यूज करके जो है उन पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को जो है करना पड़ेगा। अगर जो है आप इन्हीं कंसेप्ट के सब क्लियर नहीं हुए, आपका जो न्यूमेरिकल है अपने नेशनल इनकम का वो जो है जरूर से जरूर गलत हो जाएगा। इसीलिए आप जो है ये चीज मेक श्योर करिए कि आप इन तीन कंसेप्ट के साथ जो है बहुत ही ज्यादा वाकिफ है। बाकी के तीन कंसेप्ट ऑफ कोर्स दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं कि वो एकदम ही अनइंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीन कंसेप्ट के ऊपर आप स्पेशल फोकस कीजिए, इन तीन कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, तभी जो है आपको न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे हेल्प होगा। तो ऑफ कोर्स मैं जो है सभी चीज आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा, अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा, उसका टेंशन जो है आप यहाँ पे मत लीजिए, वो चीज मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। तो जल्दी से जो है अभी और क्या करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हम अपने फर्स्ट कंसेप्ट के साथ यहाँ पे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे करके 6 वीडियोस में मैं इन 6 कंसेप्ट को आपको समझा दूंगा, कोई जो है दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड विद द कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी एंड रेसिडेंट। ऑलराइट, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद आवर पार्ट दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी। हम जो है द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंट जो है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग विद टेरिटरी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट के साथ। तो अभी बिफोर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट यू आंसर मी वन थिंग, कि अगर जो है मैं आपको एक ब्लैंक माइंड से पूछूं कि लीव इकोनॉमिक्स, लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दीजिए, एक जो है ब्लैंक माइंड से मुझे आंसर एक दीजिए कि जब मैं आपको ये शब्द बताता हूँ टेरिटरी, टेरिटरी शब्द जो है मैं आपको बताता हूँ, आपके दिमाग में क्या आता है, व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड टेरिटरी। इकोनॉमिक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सब सेंस को छोड़ दीजिए, आप जो है सिर्फ एक ही जो है सिंपल टर्म्स में मुझे बताइए कि जब मैं आपको टेरिटरी शब्द बताता हूँ आपके दिमाग में क्या आता है। तो आई होप आपके दिमाग में जो है यही बात आता है, दैट व्हाट इज द टेरिटरी, दैट डोमेस्टिक टेरिटरी और टेरिटरी द सेम थिंग, मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। यस, आपके दिमाग में भी आई होप यही आया होगा कि टेरिटरी का मतलब क्या है, किसी भी कंट्री का टेरिटरी का मतलब क्या है, उसका जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, इतना कि उसका जो पॉलिटिकल एरिया है, उसी को हम बोलते हैं अपना डोमेस्टिक टेरिटरी। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में यही आया होगा। तो हाँ, ये बात सही भी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी को हम क्या मानते हैं, इट इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। गलत कुछ नहीं है, सही बात है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो है हम जो है अपने टेरिटरी को जो है सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तक जो है यहाँ पे लिमिटेड नहीं रखते हैं। इन इकोनॉमिक्स वी डोंट कंसिडर द डोमेस्टिक टेरिटरी एज ओनली द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी कि इकोनॉमिकल सेंस में जो है हम जो है डोमेस्टिक टेरिटरी को जो है सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर तक जो है यहाँ पे लिमिटेड नहीं रखते हैं। सिर्फ अपने कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर ही जो है अपना डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, ऐसा नहीं है इन इकोनॉमिक्स। यस, लेमन लैंग्वेज में जनरल सेंस में होता है कि पॉलिटिकल टेरिटरी ही अपना डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में जो है अपना टेरिटरी, अपना डोमेस्टिक टेरिटरी जो है सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तक लिमिटेड नहीं है। दैट इज, इट इज नॉट लिमिटेड बट इट आल्सो इंक्लूड्स द फर्स्ट इज द शिप्स and aircraft owned and operated by the normal resident between 2 or more countries. Yes, फिर क्या है, मैं सभी चीज आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फिर क्या है, fishing vessels, oil and gas rigs and other floating platform in international waters. फिर क्या है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, ये तीन जो है एक्स्ट्रा आता है, मतलब क्या है, कैसे होता है, सब कुछ जो है हम यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर, लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। तो ऑब्वियसली लेट अस टॉक अबाउट इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में अगर हम बात करें, एक जो है टेरिटरी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्या है, टेरिटरी इज नथिंग बट इट इज जस्ट द पॉलिटिकल बाउंड्री। आप जो है पॉलिटिकल बाउंड्री को जो है अपना टेरिटरी समझ सकते हैं, जितना पॉलिटिकल बाउंड्री है वही है अपना टेरिटरी। लेकिन इकोनॉमिकल सेंस में ये जो है कुछ यहाँ पे एक्स्ट्राज होते हैं, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्राज होते हैं। कैसे भाई, जैसा कि आप फर्स्ट एग्जांपल ले ले ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, लेट्स से हम यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट के एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम किसी इंडियन एयरक्राफ्ट के यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एयर इंडिया, एयर इंडिया अपना एक एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिलहाल जो है हम यहाँ पे इंडिया ले लेते हैं और एक और कंट्री ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से यूएसए। ठीक है, तो लेट्स से अपने इंडिया का एक यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, लेट्स से एयर इंडिया, वो जो है इंडिया से फ्लाई करके अभी यूएसए के किसी एयरपोर्ट पे खड़ा है। तो ऑफ कोर्स यूएसए का जो है कोई यहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़ा है, ऑफ कोर्स इट इज सिचुएटेड इन सम एयरपोर्ट इन यूएसए। तो ऑफ कोर्स वो जो एयरपोर्ट है
यूएसए का, वो तो अपना नहीं है, इट इज अ यूएसएस एयरपोर्ट, वो यूएसए में एयरपोर्ट है, तो वो जो है यूएस का एयरपोर्ट है। लेकिन ये जो अपना फ्लाइट है वो जाके जो है यहाँ पे खड़ा है अपने यूएस एयरपोर्ट पे, तो क्या अभी यूएस अपने इस एयरक्राफ्ट को खुद का क्लेम कर सकता है? टेल मी, ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो जो है एक इंडियन एयरक्राफ्ट है। यस, माना कि वो जो है यूएस के टेरिटरी में खड़ा है, यूएस के एयरपोर्ट में खड़ा है जो कि यूएस का टेरिटरी है, लेकिन वो जो है यूएस का एयरक्राफ्ट नहीं है, वो अपना ही एयरक्राफ्ट है, ऑल्दो इट इज स्टैंडिंग इन द यूएस एयरपोर्ट। तो इन दिस में जो है जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो शिप होते हैं, वो हमारे ही होते हैं, लेकिन किसी और कंट्री में जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड हो सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स दैट डजंट मीन दैट इट इज देयर प्रॉपर्टी। तो यही चीज जो है आप मान सकते हैं जनरल सेंस में, मतलब क्या है, जो कि अपने टेरिटरी में है वही अपना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या केस हुआ, अपना एक एयरक्राफ्ट किसी और के टेरिटरी में खड़ा है, तो वो तो अपना टेरिटरी नहीं हुआ, लेकिन अपना जो यहाँ पे जो अपना एयरक्राफ्ट हुआ, जो कि अपना शिप हुआ, वो तो वहां पे है, बट इट इज आवर्स। तो वही जो है यहाँ पे बात आता है इन इकोनॉमिक्स, वी ऑल्सो कंसिडर दिस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट विच आर आवर्स स्टैंडिंग इन दी अदर कंट्रीज टेरिटरी। ये जो है एक यहाँ पे बन जाता है। फिर एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और जो है यहाँ पे आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑयल एंड गैस रिग्स। ऑयल एंड गैस रिग्स, वो भी जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ऑयल एंड गैस रिग्स। तो आपको पता होगा आई थिंक कि जो यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है, यहाँ पे जो है कुछ ऑयल रिग्स रहते हैं जो कि ड्रिलिंग करते हैं डीप इन द ओशन इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल। तो ऑफकोर्स ऐसे जो कुछ ऑयल एंड गैस रिग्स होते हैं, तो ऑफकोर्स वो तो यहाँ पे जमीन पे नहीं होते, वो ओशन के अंडर में जो है यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं। तो ये जो ऑयल एंड गैस रिग्स होते हैं, ये जो है ओशन के बीच में यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। तो अभी कोई भी कंट्री जो है ओशन को अपना यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता कि हम एज एन कंट्री, लेट्स से इंडिया, हम जो है क्लेम नहीं कर सकते कि वो जो ऑयल रिग वहां पे है वो ओशन का पार्ट जो है अभी हमारा हो गया। तो ऐसा चीज जो है हम यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। वो जो है क्या होता है, इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, इट बिलोंग्स टू द एंटायर इंटरनेशनली। तो ऑफकोर्स जितने भी कंट्रीज है सभी का जो है ये पानी है, इट इज द इंटरनेशनल वाटर्स। वो जो है कोई एक कंट्री क्लेम नहीं कर सकता। वो जो है वाटर जो है अपना जो ये इंटरनेशनल ओशन जो वाटर है, वो जो है सभी कंट्रीज के एक साथ में होते हैं। तो ऑफकोर्स अगर जो अपना ऑयल रिग्स वहां पे हुआ, तब क्या हम ये चीज बोलेंगे कि नहीं भाई वो ऑयल रिग्स तो भी ओशन में है, वो तो अभी अपना टेरिटरी नहीं हुआ, वो तो भाई सभी कंट्री का एक साथ में है, तो अभी जो है ये अपना ऑयल रिग का जो है ऊपर अथॉरिटी सभी कंट्रीज जो है यहाँ पे एग्जर्ट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ऐसा तो बात नहीं है। माना कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, वो वाटर हमारा नहीं है, लेकिन वहां पे जो ऑयल रिग खड़ा है जो कि ड्रिलिंग करके अपना यहाँ पे फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो ऑयल रिग क्या है, वो अपना है। तो ऑफकोर्स इसी इट इज आउटसाइड द पॉलिटिकल टेरिटरी, आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री, बट इट इज आवर्स। तो ऑब्वियसली इन जो है ऑयल रिग और गैस रिग को हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानेंगे। फिर एक और हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि अपने इंडिया का लेट्स से कोई एम्बेसी यहाँ पे यूएसए में है, एम्बेसी यूएसए में है, और यूएस का भी जो है एक एम्बेसी यहाँ पे इंडिया में है, इंडिया में है, ठीक है। एक एम्बेसी यहाँ पे यूएस का इंडिया में है और इंडिया का जो है एक यूएस में है। तो ऑफ कोर्स इंडिया का ये जो एम्बेसी जो कि यूएस में सिचुएटेड है, तो क्या इस एम्बेसी को यूएस अपना क्लेम करेगा? कैन यूएस क्लेम दैट दिस एम्बेसी व्हिच इज सिचुएटेड इन यूएसए इट इज देयर्स? कि ये जो एम्बेसी लेट्स से यहाँ पे जो लेट्स से यहाँ पे एक एम्बेसी है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से एक डायग्रामेटिक है, ये जो है एक एम्बेसी है जो कि इंडिया का है, ये जो है इंडिया का एम्बेसी है, लेकिन ये जो है सिचुएटेड है इन द यूएस सॉइल। तो ऑफ कोर्स क्या यूएस जो है यहाँ पे क्लेम कर सकता है कि भाई ये जो एम्बेसी का जो ये एंटायर प्रॉपर्टी है ये हमारा है? कैन यूएस डू दिस? ऑफ कोर्स नो। Although this embassy is situated in their soil, लेकिन ये जो एम्बेसी है वो यहाँ पे इंडिया का है। तो ये जो एम्बेसी हो गया ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इट इज नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। सिमिलरली यूएसए का जो है यहाँ पे एक एम्बेसी यहाँ पे इंडिया में है, इट बिलोंग्स टू यूएसए, इट बिलोंग्स टू यूएसए। तो क्या अभी इंडिया क्लेम कर सकता है कि भाई ये जो एम्बेसी है ये इंडिया के सॉइल में है तो ये एम्बेसी हमारा हो गया? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। ये यूएसए का एम्बेसी है, ऑल्दो इट इज सिचुएटेड इन आवर सॉइल, बट इट इज द पार्ट ऑफ देयर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यही जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट है कि जो अपना है वो अपना ही रहता है, डज नॉट मैटर इफ इट इज सिचुएटेड इन सम अदर टेरिटरी। तो ऑफकोर्स डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि अपना पॉलिटिकल टेरिटरी जो है वही होगा, उसके बाहर जो भी अपना है वो अपना नहीं हुआ, वो बात नहीं है। अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर, अपने पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर में भी जो है ऐसे अगर कुछ चीज हुए जैसे कि एम्बेसी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फिर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिर ऑयल एंड गैस रिग्स, तो ये जो सिचुएटेड है विच इज सिचुएटेड इन अदर एरियाज इन अदर डोमेस्टिक टेरिटरी, वो भी जो है अपने ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी विच इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द जनरल सेंस। जनरल सेंस में सिर्फ अपने पॉलिटिकल बाउंड्री को मीन करता है, इकोनॉमिकल सेंस में कुछ ये और होता है।
सो दिस वॉज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी। आई होप जो है आपको ये बात समझ में आया होगा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कंसेप्ट समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे रैप अप। जो जल्दी से जो है जाने से पहले एक बार वीडियो को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यस डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल। आप जो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए जो है मैं आपसे यहाँ पे अलविदा कहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड and stay safe and stay healthy. Thank you and goodbye.